एक ऐसा अद्भुत रहस्य जिसे जानकर आप हो जाओगे हैरान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी इसका दर्शन कर ले, उसके पाप कट जाते हैं और भाग्य बदल जाता है। वह है ज्योतिर्लिंग। सिर्फ 12 नाम नहीं, यह शिव की 12 शक्तियाँ हैं। हाँ, क्या आप जानते हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह वह दिव्य स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और यह प्रकट होना सिर्फ कथा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा, अधर्म बढ़ा और भक्ति की पुकार गूंज उठी, तब भगवान शिव ने अपनी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण दिया और प्रकट हुए 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में। ऐसे पावन स्थान जहां आज भी शिव की शक्ति जीवित मानी जाती है। पुराणों में वर्णन है, एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। तभी आकाश से धरती तक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ और उसी दिव्य प्रकाश ने संसार को बताया, यही शिव है, यही ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, कई लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहाँ शिव ने साक्षात प्रकट होकर राक्षसों का संहार किया था। दोस्तों, भक्तों की रक्षा की थी और अपनी ऊर्जा को धरती पर स्थायी कर दिया। क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? क्या यह सिर्फ पत्थर है? नहीं, यह वह दिव्य स्थान है जहाँ शिव ने स्वयं प्रकाश के रूप में अवतार लिया था और आज हम उसी रहस्य को जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक कथा नहीं, यह उन 12 स्थानों का रहस्य है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश बनकर धरती पर प्रकट हुए। यह ज्योतिर्लिंग किसी राजा ने नहीं बनवाए, नहीं स्वयं शिव ने स्थापित किए। और यह ज्योतिर्लिंग के पीछे एक ऐसी कहानी है जो इंसान का जीवन बदल सकती है। शिव पुराण में कहा गया है, ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां शिव का तेज स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुआ और वही स्थायी हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस सत्य को जानते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, मैं पालनहार हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी उन दोनों के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह धरती से निकलकर अनंत तक जा रहा था। स्तंभ से आवाज आई, तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यह जानने से पहले मेरे आदि और अंत को खोज लो। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर ऊपर गए। विष्णु जी भगवान वारा रूप में नीचे गए। हजारों वर्ष बाद भी दोनों को स्तंभ का अंत नहीं मिला। जब वे वापस लौटे तो अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। विष्णु भगवान ने तुरंत नमन किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी फूल की झूठी गवाही से कहा कि उन्हें शिखर देख लिया। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। यहीं से शुरू हुई ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग प्रभास क्षेत्र में स्थापित है। इसकी कथा है चंद्रदेव सोम की। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन उनका प्रेम केवल रोहिणी से था। बाकी 26 पत्नियों की उन्होंने उपेक्षा की। पत्नियों ने अपने पिता दक्ष को शिकायत की। दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम 6 को प्राप्त होगे, तुम्हारा तेज, तुम्हारी चमक सब नष्ट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। चंद्रदेव दिन प्रतिदिन क्षीण होते गए। उनकी सुंदरता, उनका प्रकाश सब मिटने लगा। वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने हर देवता से प्रार्थना की, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। अंत में उन्होंने बताया गया कि केवल महादेव ही उन्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में गए
में आए और घोर तपस्या करने लगे। अंजल के बिना निंद्रा के केवल शिव के नाम का जप करते रहे। सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव की आंखों में आंसू थे। वे बोले, प्रभु मैंने अपराध किया है, लेकिन मेरा नाश पूरे संसार के लिए अंधकार ले आएगा, मुझे क्षमा कीजिए। शिव जी ने करुणा से कहा, श्राप को पूरी तरह मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें अर्धचंद्र बनाऊंगा। 15 दिन तुम घटोगे और 15 दिन तुम बढ़ोगे। इस प्रकार तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। और उसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गई। यह था सोमनाथ चंद्रदेव के स्वामी। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा है कार्तिकेय और गणेश जी के। एक बार नारद जी ने शिव पार्वती के दोनों पुत्रों में प्रतिस्पर्धा करवा दी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। वे तीव्र गति से उड़ते हुए ब्रह्मांड की यात्रा पर चल दिए। लेकिन गणेश जी समझदार थे। उन्होंने शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा, माता पिता में ही सारा ब्रह्मांड समाया है, मैंने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवा दिया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्हें यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। क्रोध में कार्तिकेय क्रोच पर्वत पर चले गए और वहां रहने लगे। माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे अपने पुत्र को मनाने गई, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें भी नहीं सुना। पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की। महादेव दोनों को लेकर कार्तिकेय के पास गए, लेकिन अभिमान में डूबे कार्तिकेय 3 क्रोध दूर चले गए। शिव पार्वती बहुत दुखी हुए। पार्वती जी ने की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र मुझसे ही दूर भाग रहा है। मुझसे बड़ा दुख इस संसार में और क्या हो सकता है। माता के इस दुख को देखकर भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होने का निर्णय लिया। वो बोले, मैं यहाँ सदा के लिए विराजूंगा, ताकि जो भी पुत्र वियोग से दुखी हो वो यहाँ आकर शांति पा सके। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह स्थान आज भी मातृ शक्ति और शिव शक्ति के संयोग का प्रतीक है। यहाँ ब्रह्मबारा देवी का भी निवास है। तीसरा ज्योतिर्लिंग कालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन की धरती पर विराजमान है। महाकालेश्वर इनकी कथा है समय के स्वामी की। काल के कालिका महाकाल की उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वे प्रिया वो बहुत श्रद्धालु था, तो वो हर दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता था। उसे 4 पुत्र थे, वे भी उतने ही भक्त थे। उसी समय रतनमाला नाम का एक असुर था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसने शिव के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। एक दिन उसने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। वेद प्रिय और उसके पुत्र पूजा में लीन थे। उन्होंने बाहर की कोई खबर नहीं थी। जब असुर उनके घर तक पहुंच गया तो वेदप्रिय ने केवल शिव का नाम लिया कि हे महादेव रक्षा करो, और अद्भुत घटना घटी। वो मिट्टी का शिवलिंग फूट गया। उसमें से एक विशाल ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन यह कोई साधारण रूप ही नहीं था। यह महाकाल का रूप था, समय का सबसे भयंकर रूप। महाकाल का रूप इतना विकराल था कि सारी दिशाएं कांप उठी। उनकी 3 आंखें अग्नि की तरह जल रही थी। उनके हाथों में त्रिशूल था जो बिजली की तरह चमक रहा था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी। उनकी जटाओं से गंगा और विष दोनों प्रवाहित हो रहे थे। रतनमाला असुर देखते ही रह गया। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा अभिमान एक पल में राख हो गया। महाकाल ने एक ही क्षण में उसका संहार कर दिया। वेदप्रिय और उसके पुत्रों ने प्रार्थना की, प्रभु आप सदा यही रहिए, इस नगरी की रक्षा कीजिए।
महाकाल बोले, मैं यहाँ सदा निवास करूँगा। मैं काल का भी काल हूँ। जो मुझे भजेगा उसे यमराज भी नहीं छू सकेगा। और आज भी महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जो यमराज की दिशा की ओर मुख किए हुए है। मानो महादेव स्वयं कह रहे हो, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत मत करना। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश नर्मदा के पवित्र तट पर ओमकार पर्वत पर विराजमान है। ओमकारेश्वर यह पर्वत ओम के आकार का है। इसकी कथा है देवताओं और असुरों के युद्ध की। एक समय देवताओं और असुरों में घोर युद्ध हुआ। असुर बहुत ही शक्तिशाली थे और देवता हारने लगे। इंद्र सहित सभी देवता बहुत चिंतित हुए। वे नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा, आपको शिव जी की आराधना करनी होगी। केवल महादेव ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। देवताओं ने नर्मदा के तट पर जाकर घोर तपस्या की। उन्होंने पृथ्वी की मिट्टी से एक विशाल शिवलिंग बनाया और उसकी आराधना करने लगे। वे दिन रात शिव का नाम जपते रहते। उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? इंद्र ने कहा, प्रभु, असुरों से हमारी रक्षा कीजिए, हम निर्बल हो गए हैं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं तुम्हारे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में प्रवेश करता हूँ। मैं यहाँ ओमकारेश्वर के रूप में सदा निवास करूँगा। जो भी यहाँ आकर मेरी आराधना करेगा उसे कभी पराजय नहीं होगी। और अद्भुत बात हुई। जैसे ही शिव जी उस शिवलिंग में प्रवेश किए, पूरा पर्वत ओम के आकार का हो गया। नर्मदा नदी भी दो धाराओं में बट गई, मानो वह भी ओम का उच्चारण कर रही हो। देवताओं ने फिर से युद्ध किया और इस बार उन्हें विजय मिली। असुर पराजित हुए और भाग गए। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। एक बार विंध्याचल पर्वत को अभिमान हो गया। वो सूर्य के मार्ग में आने लगा। सूर्य ने कहा, विंध्याचल, तुम इतने ऊंचे हो रहे हो कि मेरा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। विंध्याचल ने घमंड से कहा, मैं मेरू पर्वत हूँ, से भी ऊंचा होऊंगा, कौन रोक सकता है मुझे? यह सुनकर देवता चिंतित हुए। अगर विंध्याचल इसी तरह बढ़ता रहा तो सूर्य का मार्ग ही बंद हो जाएगा। वे ऋषि अगस्त्य के पास गए। अगस्त्य जी विंध्याचल के पास गए और बोले, हे पर्वतराज, मैं दक्षिण की यात्रा पर जा रहा हूँ। आप झुककर मुझे मार्ग दे। जब मैं वापस आऊँगा तब आप फिर से ऊंचे हो जाना। विंध्याचल ने गुरु का सम्मान करते हुए झुक गए। लेकिन अगस्त्य जी वापस नहीं लौटे और विंध्याचल आज भी उनकी प्रतीक्षा में झुके हुए हैं। इसी विंध्याचल के पास ओमकार, यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है कि यहाँ आते ही मन शांत हो जाता है। नर्मदा की लहरें ओम का जाप करती प्रतीत होती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ उत्तराखंड हिमाचल की बर्फीली चोटियों के बीच, जहाँ धरती स्वर्ग से मिलती है, वहाँ विराजमान है केदारनाथ। इनकी कथा है पांडवों की। उस महान युद्ध के बाद की महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल थी। करोड़ों योद्धाओं के शव बिछे थे। पांडवों ने युद्ध को जीत लिया था, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। वे अपने ही भाइयों, अपने ही गुरुजनों की हत्या के दोषी थे। युधिष्ठिर का हृदय पश्चाताप से भर गया। वो द्रौपदी सहित सभी भाइयों के साथ वेद व्यास जी के पास गए। रोते हुए बोले, गुरुदेव, हमने अपने ही परिवार का नाश कर दिया है, यह पाप कैसे धुलेगा? व्यास जी ने कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या और गो हत्या का पाप लगा है। इससे मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। तुम्हें शिव जी की खोज में जाना होगा। पांडव काशी पहुँचे, लेकिन शिव जी वहाँ नहीं मिले। वे जानते थे कि पांडव आ रहे हैं। वे नहीं चाहते कि इतनी आसानी से पांडवों को क्षमा मिल जाए। पांडवों को अपने पाप का भान होना आवश्यक था। शिव जी बेल का रूप धारण कर हिमालय की ओर चल दिए। पांडव भी उनका पीछा करते केदारनाथ में जाकर वो बैल
गायों के झुंड में छिप गया। भीम समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी गाय तो उनके पैरों के नीचे से निकल गई, लेकिन वो बैल नहीं निकल पाया। जब भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने उसका पीछा भाग पकड़ लिया। शिवजी समझ गए कि पांडवों की भक्ति सच्ची है। वे प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे पकड़ लिया, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर बोले, प्रभु आप यही सदा के लिए रहिए। जो भी पापी हो, जो भी दुखी हो, वो यहाँ आकर मुक्ति पा सके। शिवजी ने स्वीकृति दी और जहाँ भीम ने बैल का पीछा भाग कर पकड़ा था, वहाँ शिवजी ने ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होने का निर्णय लिया। यही है केदारनाथ, 6वां ज्योतिर्लिंग। भीम शंकर महाराष्ट्र सह्याद्री पर्वत के घनी पर्वतों में छिपा है। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा है भीम नाम के एक भयंकर असुर की। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और बहुत अत्याचार करने लगा। कामरूप राज्य में भीमा नाम का एक शिव भक्त रहता था। भीम असुर ने उसे बहुत सताया। एक दिन भीम असुर ने कहा, तुम्हारा शिव कहाँ है? तुम्हारा सामना करने को तो मुझसे मेरा सामना करने को कहो। भीमा ने शिव का नाम लिया और आकाश फट गया। शिवजी ने भैरव रूप धारण किया और भीम असुर को त्रिशूल से बींध दिया। भीम असुर ने मरते समय क्षमा मांगी। शिवजी बोले, तुम्हें क्षमा मिलेगी। मैं यहाँ भीम शंकर के नाम से सदा विराजूंगा। यहाँ की नदी भीमा की भी शिव के नाम पर है। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश। काशी जिसे वाराणसी भी कहते हैं, यह केवल एक शहर नहीं है, यह है महादेव का निवास स्थान। यहाँ विराजमान है विश्वनाथ शंकर। केदारनाथ काशी की स्थापना स्वयं शिवजी ने की थी। यह धरती पर सबसे प्राचीन शहर है। कहते हैं जब प्रलय होती है तब भी काशी अपनी जगह पर ही रहती है। शिवजी इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। यहाँ आने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवजी यहाँ सबके कान में तारक मंत्र देते हैं, राम नाम सत्य है। काशी में एक और रहस्य है, यहाँ मणिकर्णिका घाट है। कहते हैं यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष मिल जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबके महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर नासिक के पास स्थित है। त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा है गौतम ऋषि और उसकी पत्नी अहिल्या की। गौतम ऋषि बहुत तपस्वी थे। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहते थे। उनका आश्रम बहुत सुंदर था। एक बार 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा। सारी नदियां सूख गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, लोग भूख प्यास से मरने लगे। लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में सब कुछ हरा भरा था। उन्होंने वरुण देव की आराधना से जल प्राप्त किया। दूर दूर से ऋषि मुनि गौतम जी के आश्रम आने लगे। गौतम जी ने सबका स्वागत किया। उन्होंने किसी को भी भूखा प्यासा नहीं जाने दिया। लेकिन कुछ ऋषियों के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे सोचने लगे कि गौतम के कारण उनका महत्व कम हो रहा है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब गौतम जी खेत में गाय चरा रहे थे तो उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने माया से एक गाय बनाई और उसे गौतम के खेत में भेज दिया। जब गौतम जी ने उसे भगाने के लिए घास का एक तिनका भी फेंका तो वो गाय मर गई। गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा था। सभी ऋषि गौतम जी को कोसने लगे। गौतम जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सभी ऋषियों से पूछा, यह पाप से मुक्ति का क्या कारण है? ऋषियों ने कहा, तुम्हें ब्रह्मगिरि की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। तुम्हें गंगा को यहाँ लाना होगा और शिव जी की आराधना करनी होगी।
गौतम जी ने वैसा ही किया। उन्होंने घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम जी ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कीजिए। शिव जी बोले, तुमने कोई पाप नहीं किया, यह एक षड्यंत्र था, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को यहाँ लाऊंगा और स्वयं यहाँ निवास करूंगा। और शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा को निकाला, लेकिन गंगा को अहंकार हो गया। वो बोली, मैं तो केवल काशी में रहूंगी। शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा ने क्षमा मांगी। जब शिव जी ने उन्हें मुक्त किया और वे गोदावरी के नाम से बहने लगी। त्र्यंबकम ईश्वर में शिवलिंग बहुत अद्भुत है। यह एक छोटे कुएं में है और उसमें 3 मुख दिखाई देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए। इसलिए इसे त्र्यंबकमेश्वर यानी 3 नेत्रों वाला भगवान कहते हैं। नवा ज्योतिर्लिंग वेदनाथ झारखंड देवघर में स्थित है। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा है लंकापति रावण की। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। उसने 4 वेद पढ़े थे। वो शिव का परम भक्त भी था, लेकिन उसमें अहंकार भी बहुत था। एक बार रावण ने सोचा कि वह शिव जी को प्रसन्न करके उससे अमरता का वरदान मांगेगा। उसने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तप करना शुरू किया। रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। उसने एक एक करके अपने 10 सिर शिव जी को अर्पित करने का शुरू कर दिए। जब उसने 9वां सिर काट दिया तो शिव जी प्रकट हुए। शिव जी बोले, रावण तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने कहा, प्रभु मुझे अमरता दीजिए। शिव जी ने कहा, यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। रावण ने सोचा और बोला, तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए मैं अपराजित रहूं और आप मेरे साथ लंका चलिए। शिव जी ने अमरता तो नहीं दी, लेकिन उन्हें रावण की अपार भक्ति दी और एक शिवलिंग देकर बोले, यह शिवलिंग तुम लंका ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, इसे जमीन पर मत रखना। अगर यह जमीन को छू गया तो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण खुशी खुशी शिवलिंग लेकर चला। देवता चिंतित हो गए। अगर शिव रावण के साथ चले गए तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने एक युक्ति सोची। उन्होंने एक गड़िया का रूप धारण किया और रावण के रास्ते में आ गए। जब रावण देवघर के पास पहुंचे तो उसे बहुत तेज लघु शंका लगी, लेकिन शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता। तभी गणेश जी गड़िए के रूप में आए। रावण ने उनसे कहा, क्या तुम थोड़ी देर यह शिवलिंग पकड़ सकते हो? मैं लघु शंका करके आता हूँ। गड़िया बोला, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं इसे यही जमीन पर रख दूंगा। रावण जल्दी से गया, लेकिन गणेश जी ने माया से ऐसा किया कि रावण को वापस आने में बहुत समय लग गया और गडरिये ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो शिवलिंग जमीन में स्थापित हो चुका था। रावण ने बहुत कोशिश की उसे उखाड़ने की, लेकिन वो नहीं हिला। रावण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि यह शिव जी की ही इच्छा थी। रावण ने वही शिव जी की पूजा की। शिव जी प्रकट हुए और बोले, रावण तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं यहाँ वेदनाथ के रूप में सदा निवास करूँगा। दवा ज्योतिर्लिंग नागेश्वर गुजरात के द्वारिका के पास स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी कथा है दारुक नाम के एक राक्षस की। सुप्रिया नाम का एक व्यापारी शिव का परम भक्त था। दारुक नाम के राक्षस ने उसे और अन्य व्यापारियों को बंदी बना लिया। सुप्रिया ने सबको शिव का नाम जपने को कहा। दारुक की पत्नी दारुकी का हृदय पिघल गया और वह भी शिव का नाम जपने लगी। जब दारुक को पता चला तो वह क्रोधित हो गया। तभी शिव जी प्रकट हुए और दारुक का वध कर दिया। सुप्रिया ने प्रार्थना की कि शिव जी यहीं रहे आप। शिव जी नागेश्वर
के रूप में वह स्थापित हो गई। नागेश्वर का अर्थ है सांपों का ईश्वर। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे दक्षिण में है। इसकी कथा है भगवान राम और सीता माता की। जब राम जी ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्मा हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, वो एक विद्वान था। राम जी बहुत दुखी हुए। विभीषण ने कहा, प्रभु आपको शिव जी की पूजा करनी होगी, केवल वही इस पाप से मुक्ति दे सकते हैं। राम जी ने कहा, लेकिन शिवलिंग कहाँ से लाऊं? यह तो सागर के बीच में है। विभीषण बोले, मैं काशी से शिवलिंग लेकर आता हूँ, आप प्रतीक्षा कीजिए। विभीषण गए, लेकिन शुभ मुहूर्त का समय आ गया और विभीषण वापस नहीं लौटे। सीता जी ने कहा, प्रभु मुहूर्त निकल रहा है, आप रेत का शिवलिंग बना लीजिए। राम जी ने रेत से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। जैसे ही उन्होंने पूजा पूरी की, शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने सभी पापों से मुक्त कर दिया। तभी विभीषण काशी से शिवलिंग लेकर आए। जब उन्होंने देखा कि राम जी ने रेत का शिवलिंग बना लिया है तो वो बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। राम जी ने उनकी दुविधा समझी। उन्होंने कहा, विभीषण तुम जो शिवलिंग लाए हो उसे भी यहीं स्थापित करो, यह भी पूजा जाएगा। लेकिन विभीषण ने कहा, नहीं प्रभु, आपने जो शिवलिंग बनाया है वह श्रेष्ठ है, उसकी पहले पूजा होनी चाहिए। राम जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो एक काम करो, इस रेत के शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दो, फिर तुम्हारा शिवलिंग स्थापित करेंगे। विभीषण ने सोचा कि रेत का शिवलिंग आसानी से उखड़ जाएगा। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन शिवलिंग नहीं हिला। हनुमान जी ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं हिला सके। तब आप सबको समझ आया कि जिस चीज को राम जी ने बनाया हो उसे कोई नहीं मिटा सकता। वो रेत का लिंग पत्थर बन गया और रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ 2 शिवलिंग है, एक रामलिंग जो राम जी ने बनाया था और एक विश्वनाथ लिंग जो विभीषण लाए थे। आज भी यहाँ पहले रामलिंग की पूजा होती है, फिर विश्वनाथ लिंग की। 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाओं में समीप स्थित है। घुश्मेश्वर शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग में अंतिम है। इसकी कथा घुश्मा नाम की एक सती नारी की देवगिरी नामक स्थान पर सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत धार्मिक था। उसकी पत्नी का नाम सुधेया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न थी। सुधेया को बहुत दुख था। उसने अपनी बहन सुगमा से कहा, तुम मेरे पति से विवाह कर लो, शायद तुम्हें संतान हो जाए। सुगमा बहुत सरल और धार्मिक थी। वो हर दिन मिट्टी से 100 शिवलिंग बनाती, उसकी पूजा करती और फिर उन्हें पास ही झील में विसर्जित कर देती। कुछ समय बाद घुश्मा को एक पुत्र हुआ जो बहुत सुंदर और गुणवान था। सुधेया को ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि अब सारा प्यार घुश्मा और उसके पुत्र को ही मिलेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, सुधेया ने क्रूरता से घुश्मा के पुत्र की हत्या कर दी। सुबह जब यह पता चला तो सब बहुत दुखी हुए। सुधर्मा रोने लगी, लेकिन सुषमा शांत थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो क्रोधित नहीं थी। वो बोली, यह तो भगवान की इच्छा है, मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ। और एक अद्भुत बात यह थी कि सुषमा ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वो रोज वैसे ही शिवलिंग बनाती, पूजा करती और विसर्जित करती। एक दिन जब वो पूजा कर रही थी तो शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुषमा तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुमने अपने पुत्र को खोया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। सुषमा ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सबको सद्बुद्धि दीजिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, ऐसी निस्वार्थ भक्ति मैंने बहुत कम देखी। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करता हूँ और मैं यहाँ सदा के लिए निवास करूँगा। मेरा नाम घुश्मेश्वर होगा।
वो झील जहाँ गुस्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी वो आज भी मौजूद है। उसे शिवालय कुंड कहते हैं। यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। क्या आप जानते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? कैलाश पर्वत की हिमालय आच्छादित चोटियों पर सुनहरी किरणें बिखरी रहती थी। प्रभात की शीतल हवा में गंगा माता की कलकल ध्वनि गूंज रही थी। महादेव शिव अपने प्रिय आसन पर विराजमान थे। उनकी आंखें अर्ध निमीलित थी, मानो वे समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ देख रहे हो। माता पार्वती अपने दिव्य रूप में भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मुखमंडल पर एक गहरी जिज्ञासा का भाव था। गणेश जी भी अपने पिता के चरणों में बैठे थे, अपनी बुद्धिमता भरी आंखों से महादेव को निहार रहे थे। इस दिव्य वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान रहस्य के खुलने की प्रतीक्षा कर रही हो। माता पार्वती ने अपने कमल सदृश हाथों को जोड़ते हुए कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। आपके भक्त जगह जगह आपकी पूजा करते हैं, कहीं शिवलिंग के रूप में, कहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में, परंतु मैं यह नहीं समझ पा रही कि इन दोनों में क्या अंतर है। गणेश जी भावुकता से अपने पिता की ओर देखने लगे। उन्हें लगा पिताजी भी मैं भी यह जानना चाहता हूँ। जब भक्तगण मेरे पास आते हैं तो वे अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं, मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? भगवान शिव की आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बोले, हे शिवे, हे विनायक, तुम दोनों का प्रश्न अत्यंत गहरा है। यह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। महादेव ने अपनी गहरी आवाज में कहना शुरू किया, सुनो, जब यह संसार नहीं था, जब समय का कोई आरंभ नहीं था, जब केवल अंधकार ही अंधकार था, तब मैं अकेला था। ना कोई आकार था, ना कोई रूप था, केवल चेतना का अनंत सागर था। उनकी आवाज में एक गहरी पीड़ा झलक रही थी, जैसे वे उस अकेलेपन को याद कर रहे हो। उस समय मैं निराकार था, निर्गुण था, मेरा कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, केवल ऊर्जा का अनंत स्रोत था। माता पार्वती और गणेश जी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। भगवान शिव की आवाज में जो भाव था वो उनके हृदय को स्पर्श कर रहा था। फिर एक दिन महादेव ने आगे कहा, मैंने अनुभव किया कि इस अनंत शून्यता में कुछ और होना चाहिए। केवल मैं रहूं तो सृष्टि का क्या अर्थ, प्रेम का क्या अर्थ, भक्ति का क्या अर्थ? उनकी आवाज में एक मिठास आ गई, जैसे ही वे किसी प्रिय स्मृति को याद कर रहे हो। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करूंगा। यही संकल्प सृष्टि का आधार बना। जब मैंने पहली बार अपने आप को मूर्त रूप देने का निश्चय किया, भगवान शिव की आवाज में गर्व का भाव आया, तो मैंने सोचा कि मेरा यह रूप ऐसा होना चाहिए जो सरल और सहज हो और हर व्यक्ति इसे समझ सके। उन्होंने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, मानो वो कुछ दिखा रहे हो। तब मैंने अपनी ऊर्जा को एक स्तंभ के रूप में प्रकट किया। यह स्तंभ ना तो बहुत जटिल था, न ही बहुत सरल। यह मेरी शक्ति का प्रतीक था, मेरी सृजनात्मकता का प्रतीक था। माता पार्वती ने पूछा, प्राणनाथ, वो कैसा दिखता था? महादेव मुस्कुराए, हे शिवे, वो एक गोलाकार आधार पर खड़ा अंडाकार स्तंभ था। इसका आधार योनि का प्रतीक था, सृजन की शक्ति का, और ऊपरी भाग लिंग का प्रतीक था, सृजनकर्ता की ऊर्जा का। गणेश जी की आंखों में समझ की चमक आई। जो पिताजी, शिवलिंग आपके सृजनात्मक रूप का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा पुत्र, भगवान शिव ने प्रेम से कहा। शिवलिंग मेरा वह रूप है जो सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, और जब समय आता है तो
संहार भी करता है। यह मेरी त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव की आवाज में अब गहरी भावना आने लगी। जब मैंने पहली बार शिवलिंग के रूप में अपने आप को प्रकट किया तो देवता, ऋषि, मुनि और समस्त जीव इसकी ओर आकर्षित हुए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि साक्षात परमात्मा का रूप है। उनकी आवाज में गर्व था, लेकिन साथ ही विनम्रता भी थी। शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई जटिलता नहीं है। एक छोटा बच्चा भी इसे समझ सकता है और यह महान संत भी इसमें गहरे रहस्य पा सकते हैं। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या हर शिवलिंग में आपकी उपस्थिति है? महादेव की आंखों में करुणा का भाव आया। हे माते, यह बात सुनो और गांठ बांध कर रख लो। जब भी कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से किसी शिवलिंग की पूजा करता है तो मैं वहां अवश्य उपस्थित होता हूँ। चाहे वह शिवलिंग सोने का हो या मिट्टी का, संगमरमर का हो या बालू का। उनकी आवाज में अब तीव्रता आई। भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में शक्ति है। जब यह शक्ति शिवलिंग पर केंद्रित होती है तो यह एक साधारण पत्थर से देवता का रूप बन जाती है। अब भगवान शिव की आवाज में एक नई गहराई आ गई, मानो वो किसी और की रहस्य की ओर जा रहे हो। परंतु शिवलिंग के बाद मैंने महसूस किया केवल मूर्त रूप ही पर्याप्त नहीं है, मुझे अपनी अनंत ज्योति को भी प्रकट करना होगा। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आई। तब मैंने निश्चय किया कि मैं कुछ विशेष स्थानों पर अपनी ज्योति के रूप में प्रकट होऊंगा। यह स्थान साधारण स्थान नहीं होंगे, बल्कि ऐसे स्थान होंगे जहां मेरी ऊर्जा स्वयं निवास करेगी। गणेश जी ने जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, पहली ज्योतिर्लिंग कहाँ प्रकट हुई? महादेव की आवाज में गर्व का भाव आया। सुनो पुत्र, यह कहानी अत्यंत रोचक है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है, तो मैंने एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में अपने आप को प्रकट किया। उनकी आवाज में अब एक रहस्यमय गूंज थी। वो ज्योति स्तंभ इतना विशाल था कि ना तो ब्रह्मा इसकी शिखर देख सके और ना विष्णु इसका आधार। तब दोनों ने स्वीकार किया कि मैं ही सर्वोच्च हूँ। माता ने आश्चर्य से पूछा, तो वह ज्योति स्तंभ कहाँ स्थापित हुआ? वही स्थान आज अरुणाचल में तिरुवनामलयम के नाम से जाना जाता है। महादेव ने गर्व से कहा, यही पहली ज्योतिर्लिंग थी जहां मैं स्वयं ज्योति के रूप में निवास करता हूं। भगवान शिव की आवाज अब और अधिक गहरी हो गई। अब सुनो कि ज्योतिर्लिंग क्या है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, दिव्य प्रकाश, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। अर्थात ज्योतिर्लिंग मेरे दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। उनकी आवाज में अब एक विशेष तीव्रता थी। जहाँ शिवलिंग मेरे सृजनात्मक रूप का प्रतीक है, वही ज्योतिर्लिंग मेरे ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग में वे स्थान है जहाँ मैं स्वयं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ निवास करता हूँ। माता पार्वती ने गहरी रुचि से पूछा, प्राणनाथ, क्या केवल एक ही ज्योतिर्लिंग है? महादेव मुस्कुराए, नहीं शिव, मैंने 12 स्थानों पर अपनी ज्योति को प्रकट किया। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपना अपना विशेष महत्व है, अपनी विशेष शक्ति है। गणेश जी ने पूछा, पिताजी, वो कौन से स्थान है? भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उन सभी स्थानों को एक साथ देख रहे हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया। पहला, सोमनाथ गुजरात में, जहां मैं चंद्र के श्राप से मुक्ति के लिए प्रकट हुआ। यहाँ की मेरी ज्योति चंद्रमा की भांति शीतल और मन को शांति देने वाली है। उनकी आवाज में करुणा का भाव था। दूसरा, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, जहाँ मैं अपने पुत्र कार्तिकेय के क्रोध को शांत करने के लिए माता पार्वती के साथ निवास करता हूँ। तीसरा, महाकालेश्वर उज्जैन में, जहाँ मैं काल का नाश करने वाले रूप में विराजमान हूँ। यहाँ की मेरी शक्ति समय को भी नियंत्रित करती है। उनकी आवाज में शक्ति का संपंदन था। चौथा, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में,
जहाँ मैं पवित्र ओमकार के रूप में निवास करता हूँ। 5वां केदारनाथ उत्तराखंड में, जहाँ मैं हिमालय की गोद में विराजमान हूँ। यहाँ की मेरी ज्योति हिमालय की भांति अंगिक और सात्विक है, शाश्वत है। 6वां भीम शंकर महाराष्ट्र में, जहाँ मैंने भीमासुर नामक राक्षस का वध किया था। यहाँ मेरी शक्ति भीमकाय है। 7वां काशी विश्वनाथ वाराणसी में, जहाँ मैं ज्ञान के रूप में प्रकट हूँ। यह स्थान मेरा सबसे प्रिय है। भगवान शिव की आवाज में अब विशेष प्रेम का भाव आया। 8वां त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, जहाँ से गंगा माता का उद्गम हुआ। 9वां वेदनाथ झारखंड में, जहाँ से वेद राज के रूप में रोगों का नाश करता हूँ। 10वां नागेश्वर गुजरात में, जहाँ मैंने नागासुर का वध किया। 11वां रामेश्वर तमिलनाडु में, जहाँ भगवान राम ने मेरी पूजा की थी। और 12वां घुश्मेश्वर महाराष्ट्र में, जो अंतिम ज्योतिर्लिंग है। अब भगवान शिव ने अपनी आवाज को और भी गंभीर बनाया। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है? उनकी आंखों में गहरी चमक थी। शिवलिंग मनुष्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की स्थापना कर सकता है। मेरे सगुण रूप का प्रतीक है। परंतु ज्योतिर्लिंग स्वयंभू, उनकी आवाज में अब दृढ़ता थी। इसे कोई मनुष्य स्थापित नहीं कर सकता। यह मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से स्वयं प्रकट होता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या ज्योतिर्लिंग में आपकी उपस्थिति अधिक है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शिव, यह गलत सोच है। मैं दोनों में समान रूप से उपस्थित हूँ। अंतर केवल इतना है कि शिवलिंग में मेरी उपस्थिति भक्ति की श्रद्धा पर निर्भर करती है, लेकिन ज्योतिर्लिंग में मेरी उपस्थिति निरंतर और स्वतः है। भगवान शिव की आवाज में अब अपार करुणा आ गई। सुनो, यह बात भी जान लो कि भक्ति की शक्ति असीम है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से किसी साधारण पत्थर को भी शिवलिंग मानकर पूजा करे तो वो पत्थर भी ज्योतिर्लिंग के समान शक्तिशाली हो जाता है। उनकी आवाज में गर्व था। मैंने अपने भक्तों को देखा है, उन्होंने अपनी भक्ति से साधारण शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के समान बना दिया है। रावण ने अटकी हुई अवस्था में बालू से शिवलिंग बनाया था और वो आज भी रामेश्वर में पूजित है। गणेश जी ने पूछा, पिताजी, तो फिर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में व्यवहारिक अंतर क्या है? भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, पुत्र, व्यवहारिक अंतर यह है कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना अधिक कठिन है। यह 12 स्थान भारत के विभिन्न कोनों में स्थित है। हर व्यक्ति इसके दर्शन नहीं कर सकता। उनकी आवाज में समझ का भाव था, परंतु शिवलिंग हर गांव में, हर जगह, हर शहर में मिल जाता है। एक गरीब व्यक्ति भी अपने घर के पास के शिवलिंग की पूरी श्रद्धा से पूजा कर सकता है। यही मेरी महानता है। उनकी आवाज में विनम्रता थी। मैं अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद नहीं रखता। जो भी पूर्ण रूप से पुकारता है, मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, यही तो आपकी सबसे बड़ी विशेषता है प्राणनाथ। अब भगवान शिव ने पूजा विधि के बारे में बताना शुरू किया। शिवलिंग की पूजा अत्यंत सरल है। जल, बेलपत्र, धतूरा और मन में भक्ति, बस यही पर्याप्त है। उनकी आवाज में सरलता का भाव था। मैं दिखावे का भूखा नहीं हूँ। मुझे सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल सच्चे मन की आवश्यकता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह अपने मन की गंदगी को धो रहा होता है। जब बेलपत्र चढ़ाता है तो अपने तीनों गुणों को मुझे अर्पित कर रहा होता है। गणेश जी ने पूछा, पिताजी, ज्योतिर्लिंग की पूजा में कोई विशेषता है? महादेव ने समझाया, ज्योतिर्लिंग की पूजा में विशेष मंत्रों का प्रयोग होता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष मंत्र होता है, अपना विशेष स्रोत है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ मेरी उपस्थिति इतनी प्रबल है कि दर्शन करने वालों को तुरंत अनुभव हो जाता है।
उनकी आवाज़ में गंभीरता थी, परंतु यह भी सच है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसे अपने आचरण को और भी पवित्र बनाना पड़ता है। अब भगवान शिव ने शिवलिंग स्थापना के बारे में बताना शुरू किया। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए कुछ नियम है। उनकी आवाज़ में गंभीरता थी। पहले मन को शुद्ध करना होगा, फिर एक उपयुक्त स्थान पर चयन करना होगा। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद नियमित पूजा करनी होगी, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बार शिवलिंग स्थापित कर देने के बाद उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनकी आवाज़ में चेतावनी थी। गणेश जी ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति बाद में पूजा नहीं कर सकता तो क्या करे? तो उसे शिवलिंग को किसी मंदिर में स्थापित करा देना चाहिए। महादेव ने सुझाव दिया। भगवान शिव की आवाज़ में अब विविधता का स्वर आया। भक्ति के कई रूप है। कोई जल चढ़ाकर पूजा करता है, कोई रुद्राक्ष अभिषेक करता है, कोई केवल नाम जप करता है, परंतु सबसे सरल और प्रभावी भक्त वह है जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है। उनकी आवाज़ में संतुष्टि थी। यह पंचाक्षर मंत्र मेरा सबसे प्रिय मंत्र है। जो व्यक्ति इसका नियमित जाप करता है वह मुझ तक पहुंच जाता है। माता पार्वती ने पूछा, क्या यह मंत्र शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी है? शिवे, यह मंत्र सर्वत्र समान रूप से प्रभावी है। महादेव ने इस पर पुष्टि की। कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब मैं कल अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा। उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी। उस समय शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग ही सच्चे धर्म के केंद्र होंगे। जो लोग इनकी शरण में होंगे वे सुरक्षित रहेंगे। माता पार्वती ने चिंता से पूछा, प्राणनाथ, क्या वो समय बहुत कष्टकारी होगा? हाँ शिव, तुरंत, परंतु सच्चे भक्तों के लिए परीक्षा का समय होगा, विनाश का नहीं। महादेव ने आश्वासन दिया। जब भगवान शिव अपनी कहानी के समापन की ओर आ रहे थे, उनकी आवाज़ में संतुष्टि और गहरी शांति का अभाव था। तो अब तुम समझ गए होंगे कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में मूलभूत अंतर क्या है। महादेव ने कहा, शिवलिंग मेरे सगुण रूप का है, प्रतीक है जो भक्त की श्रद्धा से जीवित होता है। ज्योतिर्लिंग मेरी स्वयं की उपस्थिति है जो निरंतर विद्यमान रहती है। उनकी आवाज़ में गहरी संतुष्टि थी। दोनों में मेरी शक्ति समान है, दोनों पूजनीय हैं, दोनों मोक्षदायी है। अंतर केवल प्रकट होने के तरीके में है। माता पार्वती और गणेश जी दोनों मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। यह ज्ञान उनके लिए अमूल्य था। जैसे जैसे भगवान शिव की कहानी समाप्ति की ओर जा रही थी, कैलाश पर्वत पर एक दिव्य शांति छा गई। हवा में मंत्रों की गूंज थी, फूलों की सुगंध थी। माता पार्वती की आंखों में संतुष्टि के आंसू थे। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, आज आपने जो रहस्य बताया है वह करोड़ों भक्तों के काम आएगा। भगवान शिव मुस्कुराए। शिव ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जितना यह ज्ञान फैलेगा उतना ही संसार में शांति आएगी। भगवान शिव ने अपनी कहानी का समापन एक दिव्य श्लोक के साथ किया। शिवलिंगे ज्योतिर्लिंगे दोनों में शिव वास। भक्ति से जो पूजे इन्हें मिले तुरंत मोक्ष पास। श्रद्धा से बड़ा न कोई तीर्थ इस संसार में। शिवलिंग हो या ज्योति हो, शिव मिलते द्वार में। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी कहानी समाप्त की, पूरा कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता फूल बरसाने लगे, गंधर्व मधुर संगीत बजाने लगे। माता पार्वती और गणेश जी दोनों के हृदय में एक गहरी शांति थी। उन्हें समझ में आ गया कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच में क्या रहस्य है। प्यारे दोस्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। अगर हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपने दोस्तों और मित्रों को हमारी यह वीडियो शेयर जरूर करें ताकि भोलेनाथ की यह कहानी हर घर, हर शहर और हर गली में सब सुने। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।